हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ में जीरो से हीरो बनने तक के सफर में डिफरेंशिएशन का ये सेशन चल रहा है। और इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में देखे थे कैसे ये फार्मूले, बेसिक फार्मूले आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देखें और जिससे आपको ये जो भी फार्मूले कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे क्या करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है और सिंपल तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, यानी ई टू दी पावर एक्स है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है जी, ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी बाई डी एक्स यहाँ पे है साइन एक्स, तो साइन एक्स है तो ये साइन एक्स का डायरेक्ट क्या होता है जी, कोस एक्स। एंड यहाँ पे x है, x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखे ना, डायरेक्ट साइन x का cos x। अच्छा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये इसका हमें करना है। इससे पहले मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल, और डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है ना। इसी बेस पे हमारा सारा क्वेश्चन होना है। देखिए कैसे, अगर ऐसे हैं तो इसमें क्वेश्चन अगर हमें मिलता है, जैसे मान लीजिए d बाई डी एक्स 5x टू द पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी यहाँ पे तो 5 है तो 5 तो एज इट इज ऐसे रखेंगे और डेरिवेटिव हमारा किसका निकालना है, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 3, ये हमारा। तो यहाँ पे 5 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे x टू द पावर 3 है तो यहाँ पे अभी फार्मूला देखे थे x टू द पावर n d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल n, फर्स्ट में n x टू द पावर n माइनस 1, यानी एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स है और x टू द पावर 3 है, तो 3 है तो सबसे पहले 3 एंड x टू द पावर 3 माइनस 1 d माइनस 1, यानी अगर 3 है तो यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 और x टू द पावर 2 हो गया, और फाइंड क्या है 15 x टू द पावर 2। समझ में आया। तो ऐसे इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कैसे, देखिए 5 है और 3 है, तो 5 में 3 तो फर्स्ट में आएगा ही, तो 5 15 हो जाएगा, और x टू द पावर जब 3 है तो एक कम हो जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा 2, आंसर आ गया। सेम, समझ में आया। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2 5x प्लस 8। अब ऐसे डेरिवेटिव निकालना है ना, सिंपल कैसे करें सबसे पहले इसमें इसका डेरिवेटिव होगा, यानी d बाई डी एक्स, सबसे पहले x टू द पावर 2 का, फिर d बाई डी एक्स यहाँ पे 5x का, और d बाई डी एक्स 8 का। और हम ये भी देखे थे कांस्टेंट, यानी d बाई डी एक्स अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 होता है। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 तो फर्स्ट टाइम लिखेंगे और एक कम करके, तो यहाँ पे x पावर 1 लिखो या ना लिखो। वैसे d बाई डी एक्स 5x है तो 5 तो लिख दिए, और x अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करे तो 1 हुआ, और x टू द पावर एक कम करके लिखना है, तो एक कम, यानी जैसे मल्टीप्लाई 1 और x टू द पावर 1 माइनस 1 तो 0 होगा, और वैसे d बाई डी एक्स का वैल्यू 0, अभी हम देखे थे फॉर्मूला। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 2x, और यहाँ पे तो 5 की, और x टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1 खत्म, और यहाँ 0 है, आंसर हमारा क्या आ गया। वैसे ही d बाई डी एक्स 3 यहाँ पे 3x टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है 3, 5 में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी करो या ये सिंपल। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे 5x टू द पावर 3 था, तो ये हमारा जैसे प्रोसेस हुआ, और डायरेक्ट करेंगे तो 5 में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, और x के पावर 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे
3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5 3 15, और x की पावर यहाँ 5 पे तो क्या हो जाएगा यहाँ 4। ओके, अब यहाँ पे मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाना, कैसे करना डायरेक्ट, कैसे देखिए डी बाई डी एक्स हमारा x के रिस्पेक्ट में सबको करना है। यहाँ पे 9 है, x टू दी एक्स स्क्वायर है, 9x स्क्वायर, तो क्या करेंगे 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, और x की पावर 1 हो जाएगा, यानी कुछ ना लिखे तो 1 हो गया। क्यों, यहाँ पे x 2 है, अगर पावर 2 है तो 1 एक कम हो जाता है, वैसे ही तो। अब यहाँ पे प्लस, ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, सेकंड प्लस 8x है, तो 8 है, अगर x का, अगर हमारा डिफरेंशिएशन x का क्या होगा d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हमारा डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब क्यों होता है ये तो इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो भी पता चलेगा, यानी x टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 है, 1 में से 1 जाएगा, अभी यहाँ पे देखे थे ना जैसे 1 हो गया, तो यहाँ पे 8x है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 10 है तो इसका 0, तो टोटल आंसर क्या आएगा 18x प्लस 8 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चेन रूल पे डिपेंडेंट है। चेन रूल क्या होता है, देखिए क्या है चेन रूल। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है d बाई डी एक्स, ठीक है, साइन अंदर, अब हमारा आ जाता है 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, इसका हमारा डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करेंगे, ये देखिए d बाई डी एक्स, साइन, साइन के अंदर हमारा ये साइन x होता है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन x का d बाई डी एक्स, साइन x के हमारा क्या हुआ डिफरेंशिएशन हमारा क्या आया यहाँ पे, अभी देखे थे cos x, तो इसमें चेन रूल है, तो सबसे पहले इसको हम क्या मान ले x, अगर हम इस पूरे को x मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा cos, और ये पूरा x है तो इसको लिख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, और अब डेरिवेटिव हमारा किस पे चलेगा, इस पे चलेगा सेकंड वाली, यानी d बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, तो अब ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे cos 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 एज इट इज होगा, ठीक है, समझे। यहाँ पे cos 9, यहाँ पे साइन का तो cos हो गया, ये हमारा पूरा x का पार्ट, जैसे d बाई डी एक्स साइन x का cos x हुआ, तो ऐसे ही cos, और यहाँ पे पूरे यहाँ पे 9x और 8x प्लस 10 हुआ, और इस पार्ट का डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे ना, तो d बाई डी एक्स, यही तो चेन रूल है। अब इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स अगर 9 अभी हम लोग किए थे, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 क्या आया था 18x प्लस 8 आया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इसी का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18x प्लस 8, या आप करके भी देखें आंसर आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे भी करेंगे, बट आपको ये चेन रूल भी समझ में आ गया, और यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, और चेन रूल में तो पूछना ही नहीं। सबसे पहले देखिए d बाई डी एक्स साइन 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ये कैसे किए, साइन x का, यानी अगर इसको x माने तो साइन x का हमारा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा cos, और ये पूरे पार्ट ऐसे ही एज इट इज होगा, और इस पार्ट का जब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स और इसके निकालेंगे तो ये तो cos x एज इट इज, यहाँ तक हमारा सेम टू सेम, डी बाई डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का हम लोग निकाले थे, कैसे 9 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18 हो गया, और 2 घात है तो 1 घात हो गया, 8x है तो सिंगल x होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और 10 है, 10 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो उसका क्या होता है 0, तो 18x प्लस 8, ओके।
एंड समझ में आया? ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब। और आगे भी देखें, इसमें नए हम लोग इसमें डिविजुअल मल्टीप्लिकेशंस, ओके, और चेन रूल्स से रिलेटेड भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे।